नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। न्यूज रूम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। बॉलीवुड का एक मशहूर गाना था, तेरे संग एक सिंपल सी कॉफ़ी भी किक देती है। कॉफ़ी के साथ हम सबकी यादें जुड़ी हुई हैं और सीसीडी की जो टैगलाइन है वही अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती है। अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, बट वी डिडंट नो अ लॉट वाज ब्रूइंग ओवर इन द कॉफ़ी किंग्स लाइफ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीजी सिद्धार्थ की, जो कि सीसीडी के फाउंडर मेंबर हैं। उनकी मृत्यु हो गई है और उनका शव 36 घंटे बाद मिल भी गया है। ऐसे में इसकी बहुत सारी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी होने वाली है। विजय माल्या जैसे लोगों ने भी इसको लेकर ट्वीट कर दिया है। इंडिया इंक के लिए एक बहुत ही दुखद खबर है ये, और हम इसी के ऊपर बात करने के लिए मीनाक्षी के पास चलते हैं। मीनाक्षी, इंडिया इंक के लिए बहुत दुखद खबर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात थी, लेकिन अब इसमें टैक्स टेररिज्म का एंगल आने लगा है, ईडी का एंगल आने लगा है। तो जाहिर तौर पर ये अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो है ही। विजय माल्या जैसे लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि ईडी और बैंक बहुत हैरेस करते हैं। आई एम नॉट श्योर ये अगर अनीज ऑफ बिजनेस है या ये एक बिजनेसमैन की बात है जो अपने बिजनेस को ढंग से चला नहीं पाए। ही इज़ नो मोर, इट विल बी अनफॉर्चुनेट एंड रॉन्ग टू कमेंट ऑन हिम। पर आपने विजय माल्या की बात करी। विजय माल्या एक फ्यूजिटिव हैं। वो हमारे देश का पैसा लेके भागे हैं। जो उन्हें लोन के पैसे मिले थे, उन्होंने पैसा लिया किंगफिशर एयरलाइंस के लिए। उन्होंने उस पैसे को दूसरे बिजनेसेस में यूज़ करा जो रूल्स के एकदम खिलाफ है। सो इसमें पूरी प्रोब होनी बाकी है कि क्या टेरर टैक्स ये टैक्स टेरर हुआ है या फिर ये एक बस बिजनेसमैन थे जो रेड्स हुई थी, कम से कम ये आना शुरू हो गया और सियासत शुरू हो गई है पूरी। रेड्स तो हुई थी, पर क्या वो रेड्स इन्हें तंग करने के लिए थी? क्या आईटी अपना काम करा था? ये बात हम अभी नहीं कह सकते। सियासत, आपने बिल्कुल सही बात करी, सियासत शुरू हो चुकी है। अभिषेक मनु सिंह भी, कार्ति चिदम्बरम दोनों इस पे कमेंट कर रहे हैं। दोनों का कहना है कि मोदी जी के राज में देखिए किस तरह से बिजनेसेस का भट्टा बैठ गया है, टैक्स टेररिज्म हो रहा है। कहाँ तक ये बात सच है? सुनने में आ रहा है कांग्रेस और मनीष तिवारी शायद संसद में भी ये मुद्दा उठाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने एक नोटिस दिया है, 0 आवर नोटिस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ा पैंडेमोनियम भी हुआ था 2 सेकंड पहले ही आपके आने से लोकसभा में। इसी इशू पे शायद थोड़ा रकस हुआ था, पर देखना पड़ेगा कि सुसाइड के ऊपर ये जो राजनीति हो रही है, क्या ये सही है? क्या आईटी डिपार्टमेंट की रेड्स में रियली उन्हें टेरराइज करने के लिए करी जा रही थी? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हमारा जो करंट गवर्नमेंट है वो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत काम कर रहा है। लेकिन ये सच है कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि जैसे हम कह रहे थे कि एक टैगलाइन है सीसीडी की, अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी, बट लॉट वाज ब्रूइंग ओवर आल्सो दैट प्रोबब्ली वी डिडंट गेट टू नो अबाउट हिज लाइफ और दिस डिप्रेशन। कई एंगल्स हो सकते बिल्कुल, अ लॉट वाज ब्रूइंग ओवर कॉफ़ी। एंड आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करी कि ये जो केस है ना, ये बस एक सुसाइड केस या एक बड़े आदमी के मरने का केस नहीं है। ये इसका एक रैमिफिकेशन होगा, जो आपने बिल्कुल शुरू में बोला, बहुत बड़ा रैमिफिकेशन हो सकता है हमारी इकोनॉमी पे। सीसीडी के आउटलेट्स 1500 से ज़्यादा हैं, 28 राज्यों में उनके आउटलेट्स हैं, 30,000 लोगों को वो एम्प्लॉय करते हैं। अगर कल को भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता बंद हो गया, तो इन 30,000 लोगों की नौकरियों का क्या हो? 20% से ज्यादा शेयर स्लम्प कर गए थे। 20% तो कल स्टम्प करे हैं। टोटल वैल्यू 50% से कम हो चुकी है। इनफैक्ट जब उन्होंने माइंडट्री के शेयर्स बेचे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि माइंडट्री के शेयर्स बेच के अपने सीसीडी का थोड़ा स्टेक बचा लें अपना, और एक्सपैंड करें सीसीडी को, उस टाइम ही उसकी वैल्यू अबाउट 30% से कम हो चुकी थी। अब तो उनकी वैल्यू बहुत पिट चुकी है, बहुत गिर चुकी है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का पूरी इकोनॉमी पे एक असर पड़ सकता है इस बात का। चेन के कोलैप्स का असर पड़ सकता है, आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन एक शख्स जो कि विजय सिद्धार्थ थे, उन्होंने कैसे 20 साल के अंदर, 1996 में बताया जाता है कि उन्होंने पहली सीसीडी आउटलेट खोली थी बेंगलुरु में। 20 साल के अंदर लगातार इतनी सारी आउटलेट्स खोलना, हम में से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसकी कोई सीसीडी मेमोरी ना हो। हमारे साथ अधिराज हैं। अधिराज बहुत यंगस्टर्स हैं और कॉफ़ी पीने का काफ़ी शौक रखते हैं। अधिराज, आप कौन सी मेमोरी शेयर करें? मैं देहरादून से आता हूँ और देहरादून अब बहुत ही मॉडर्नाइज्ड हो गया और बहुत कुछ खुल गया है वहाँ पे। बट 10 years ago when I was in school, CCD was one of the only cafes that had ever opened. तो मतलब कुछ भी जश्न मनाने जाते थे या कुछ रिपोर्ट कार्ड जब अच्छा आता था हमारा, या कभी ट्रीट चाहिए थी, या कभी पहली गर्लफ्रेंड को लेके गए? पहली गर्लफ्रेंड को लेके, तो आई थिंक कैफ़े कॉफ़ी डे was connected to all those memories. So it's one of those places which will always, you know, there's at least 5 कैफ़े कॉफ़ी डेज इन एवरी स्मॉल सिटी। आप जहाँ भी जाओ कैफ़े कॉफ़ी डे देखते हो। एक कैफ़े कॉफ़ी डे तो किसी सिटी में होता है नहीं। तो हम सबकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उनसे, और बहुत बुरा लग रहा है कि जिन्होंने कैफ़े कॉफ़ी डे खोला था उनके साथ ये सब हो रहा है। और अब जबकि आफ्टर ही इज़ डाइड देयर इज़ अ पॉलिटिकल ब्लेम गेम दैट्स बीइंग प्लेड ओवर हिज डेथ एंड ओवर व्हाट्स हैपेंड एंड हाउ इट्स हैपनिंग। सो मे ही रेस्ट इन पीस एंड मे द इशू गेट रिजॉल्व सून।
और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये जांच का विषय है, डेवलपिंग स्टोरी है, इस खबर पर हमारी नज़र खास तौर से न्यूज़ रूम में बनी रहेगी। जैसे ही इनपुट्स आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। आज दो बहुत इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं जो कि सीधे आपकी ज़िंदगी से सरोकार रखती हैं। एक तो आज संसद के अंदर यूएपीए बिल जो है उसको लेकर आया जा रहा है, लोकसभा में ये पास हो गया था और याद होगा अमित शाह गृह मंत्री ने उस वक्त कहा था कि देखिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि अब सिर्फ टेरर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट बनाया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है और इसको लेकर आगे की कानूनी प्रक्रियाएं क्या होती हैं ये भी साफ हो जाएगा। खासतौर से ट्रिपल तलाक बिल जिस तरह से अब वो कानून बन गया है, राज्यसभा में पास हो गया, सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की ज़रूरत है। ऐसे में इसको भी क्या सेल थ्रू कराने में बीजेपी के फ्लोर मैनेजर्स कामयाब रहेंगे राज्यसभा में, ये देखना होगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मोटर व्हीकल्स एक्ट, यानी कि अब आप अगर ड्रंकन ड्राइविंग करेंगे, अब आप अगर रैश ड्राइविंग करेंगे तो ड्रंक ड्राइविंग के लिए तो आपको बता दें कि 2000 से जो पहले जुर्माना होता था अब 10,000 जुर्माना हो जाएगा। रैश ड्राइविंग का जुर्माना 1,000 रुपये से 5,000 रुपये माफ़ कीजिएगा हो जाएगा। और ओवर स्पीडिंग का जो 400 रुपये का मात्र होता था चालान, वो अब आपको जो खामियाजा है और जुर्माना है 1,000 या 2,000 रुपये भुगतना पड़ेगा। और 1,000 रुपये सीट बेल्ट नहीं लगाया तो देने पड़ेंगे। और मोबाइल फ़ोन पे गलती से भी बात मत करिएगा, नज़र हटी दुर्घटना घटी, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि अगर मोबाइल फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं तो 5,000 रुपये तक का भी जुर्माना देना पड़ सकता है। मोटर व्हीकल्स एक्ट जो नया अमेंडमेंट लाया जा रहा है वो राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हमारे साथ पुरुषोत्तम भी है। एक और खबर आपसे जुड़ी हुई है कि एनएमसी बिल जो लाया जा रहा है सरकार द्वारा, उसको लेकर डॉक्टर्स जो हैं वो आईए में खास तौर से हड़ताल की कॉल की है। आईएमए ने आज हड़ताल की कॉल की थी लेकिन आज उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। बेसिकली कल जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स, फोडा, उडा, ये कल जो एसोसिएशन है इसमें सारे डॉक्टर्स आ जाएंगे, देश भर के तमाम डॉक्टर्स। आज हमारे पास किस तरह की इनपुट्स हैं जो पुरुषोत्तम, खास तौर से कि 4 लाख डॉक्टर्स हैं आईएमए से एफिलिएटेड, नॉन एसेंशियल सर्विसेज नहीं होगी तो हम मतलब ऐसा जितने भी डॉक्टर्स कोई असर नहीं दिख रहा है। हमने प्राइवेट अस्पताल में भी पता करने की कोशिश करी है लेकिन वहाँ भी डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, हम स्ट्राइक पे नहीं कर रहे हैं, तो उससे आज कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन कल जो कि डॉक्टर्स का कहना है कि ये लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में कल इस बिल को लाया जाएगा, इसलिए हम लोग देश भर में इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें दिल्ली के सारे सरकारी अस्पताल, देश भर के सारे अस्पताल, इसमें ये सारे डॉक्टर्स जो है कल इस पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हम दर्शकों को अपने पहले से ही वार्न कर दें, थोड़ा सा तैयार रहिएगा क्योंकि हड़ताल के लिए डॉक्टरों का बेसिकली ये कहना है, एक तो जो मेडिकल कॉलेजेस में जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो 50% सीट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 एंगल ये है, नीम हकीम खतराए जान वाला हिसाब हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं है, MBBS की डिग्रीज होल्ड नहीं करते हैं, उनको भी अगर एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए दे दी जाए तो सरकार कहती है कि इस देश के अंदर 6 लाख डॉक्टर्स की कमी है, हमें किसी तरह से तो उसकी भरपाई करनी होगी, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचाना होगा मेडिकल सर्विसेज को, इसलिए ये सब कानून में बदलाव लाए जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कहना ये है कि इससे बहुत ज़्यादा अर्बन रूरल डिवाइड भी हो जाएगा। तो तमाम तरह के एंगल्स हैं लेकिन इसका सीधा असर आप पे पड़ने वाला है। खास तौर से ये डेवलपिंग स्टोरी, इसका भी असर कल होगा। और सीधे चलते हैं अब अभ्यस के पास। अभ्यस, आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी लग रही है जिसपे मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाह रही थी? उन्नाव। देखिए, सबसे बड़ी खबर कोई शक नहीं उन्नाव है। और उन्नाव में जिस तरह इसका लीपापोती की गई है उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। सीजीआई ने अभी अपने रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से पूछा है कि लड़की ने जो हमें चिट्ठी लिखी थी वो अब तक क्यों नहीं मिली। सोचिए, सीजीआई कह रहे हैं कि उनको अखबार में पढ़ के पता चल रहा है कि उनको विक्टिम फैमिली की तरफ से कोई चिट्ठी आई थी, यानी कि हर तरफ से लीपापोती है। वहाँ भी रजिस्ट्री विभाग में किसी ने सीजीआई को जानकारी नहीं दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस निरीक्षक, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री कार्यालय भी शायद हर जगह पे चिट्ठी पहुंचाई गई थी। वो बेचारी लड़की 2 साल तक लगातार न्याय की गुहार लगाए हुई थी, खासतौर से जो हाल फिलहाल में थ्रेट परसेप्शन लड़की ने सब जगह चिट्ठी लिखी थी, पुलिस से भी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। कल एक एफआईआर जो उसने कराई थी उसमें भी उसने इस बात का जिक्र किया था कि जो पुलिस वाले मेरी सुरक्षा में दिए गए हैं इनसे भी मुझे खतरा है। तो उसके बाद ही उसी शक के आधार पर पुलिस वालों को छोड़ के गई थी। तो हमने इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को कल बहुत बड़े तौर पर दिखाया कि क्या उन्हीं पुलिस वालों ने ही जासूसी तो नहीं की थी विधायक सेंगर को, क्योंकि विधायक सेंगर को लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक भी बीजेपी की तरफ से विधायक सेंगर के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ। कोई महिला सांसद अभी उन्नाव के समर्थन में पीड़ित कल चैलेंज तो किया था महिला सांसदों को कि वो आके उन्नाव पर बोलें। किसी भी बीजेपी महिला सांसद ने कुछ कहा? अब तक एक भी महिला सांसद ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। स्मृति ईरानी ने भी चुप्पी नहीं तोड़ी है, जिन पर सबसे ज़्यादा नज़र है, जो महिलाओं की सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और बोले नहीं वो तो पहले से ही निलंबित है सेंगर।
तो अभी उसमें कोई और एक्शन आगे फर्दर नहीं हो रहा है। सवाल ये कि इतना बड़ा कांड हो रहा है, आज सीबीआई एक नई एफआईआर भी दर्ज कर ले रही है हत्या की। 10 लोगों को उसमें नामजद हैं, 20 अज्ञात हैं। आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, आपका विधायक जेल में बंद है, आपको एक्शन लेने में मतलब आप या तो आप दबंगई दिखा रहे हैं या आपको फिक्र ही नहीं है। आप दोगलापन कर रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम पे कि एक तरफ आप कानून बनाते हैं तलाक का, दूसरी तरफ यहाँ पे आप उसकी आपकी उन्नाव की बेटी नहीं है, आप बेटी बचाओ का नारे का जो दम भर रहे हैं उसकी हवा निकल रही है। दरअसल इससे आपको कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी तक किसी ना तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई बड़ा बयान आया, जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से कोई भरोसे का बयान नहीं, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कोई ट्वीट कोई बयान इसमें नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया था बेटी बचाओ का, लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर है और आज इसमें सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई को तैयार हो गया है। तो वो एक डेवलपिंग स्टोरी सुप्रीम कोर्ट से आएगी। और ट्रिपल तलाक, आज ट्रिपल तलाक पे क्या कल आज़ादी का दिन मना, तो आज क्या थैंक यू नोट दिया जाएगा प्रधानमंत्री? आज बीजेपी के जो दिल्ली में बीजेपी का दफ्तर है, दिल्ली स्टेट बीजेपी का, वहाँ पे मुस्लिम महिलाएं जाएंगी और बीजेपी के जो मुस्लिम महिला मोर्चा है वो जाएगा वहाँ पर। वो लोग वहाँ पर प्रधानमंत्री को थैंक यू कहेंगे। और इसके बाद बीजेपी देखिए इसको एक बड़ी जीत मान के चल रही है। लेकिन अभी 3 तलाक इस बिल के बाद से रुके नहीं है। कल 2 जगह से सीतापुर और मुरादाबाद से खबरें भी आई थी कि 3 तलाक रुक नहीं रहा है। तो अभी कानून बना है, अभी कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना है, अभी उसके बाद ही इम्प्लीमेंट होगा। तो थोड़ा सा, हालांकि तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेक्निकली जो टाइम लगता है बस उतना ही लगेगा, तो जल्दी कानून फ्लोर पे आ जाएगा। तो 3 तलाक वाला खेल तो अब खत्म हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि ठीक है 3 तलाक तो हो गया, अब सबरीमाला में कब? अब सबरीमाला पे वो सवाल, वो सियासत तो वो उस पर सियासत शुरू हो गई। संसद में आज खास तौर से किस चीज़ की गूंज? संसद में आज अभी लोकसभा में सबसे पहले जो उन्नाव कांड उठाया है, अभी अधीर रंजन चौधरी ने उठाया कि गवाहों को धमकाया जा रहा है, पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। तो जाहिर बात है आज संसद में दिन भर आज इसी भी गूंज रहेगी कि संसद में हालांकि सरकार के पास अभी करीब 12 या 13 बिल हैं जिनको सरकार रख सकती है। तो लेकिन उन्नाव आज संसद में बढ़ा है। सबसे बड़ी विजुअल स्टोरी आज सबसे बड़ी विजुअल स्टोरी देखी जाए तो आज भी बाढ़ रहेगी। बाढ़ अभी भी नहीं थम रही है। बिहार में बहुत बुरा हाल है, असम में बहुत बुरा हाल है बाढ़ का, जहाँ से लगातार खबरें आ रही हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बाढ़ से बुरा हाल है। सबसे ज़्यादा ख़राब हालात असम में और पूर्वी यूपी में, पूर्वी बिहार में बाढ़ के बुरे हाल हैं। वो विजुअली एक अच्छी स्टोरी रह सकती है। अब हमें ये देखना होगा अभ्यास कि राज्यसभा में ये तमाम बिल्स आने हैं, कितनी चर्चा इन पर हो पाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल शुक्रिया। हमें ये देखना होगा कि राज्यसभा में ये तमाम जो बिल्स हैं वो लाए तो जा रहे हैं, अब इनके ऊपर कितनी चर्चा होगी और चर्चा के बाद क्या ये पारित कराने में एक बार फिर से एनडीए बीजेपी कामयाब रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम से में इतना ही। बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।